नमस्कार। आज गुरु तेग बहादुर बलिदान दिवस पर यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। धर्म परिवर्तन की समस्या भारत की मात्र वर्तमान समस्या नहीं है। 1675 ईस्वी में भी हिंदुओं को दबाने और कुचलने के प्रयास किए गए। हमारे वीरों ने अपने शीश का बलिदान देकर, अपने प्राणों को न्यौछावर करके हिंदू धर्म की रक्षा की है। समाज अत्याचारियों को कभी भी सम्मान की दृष्टि से नहीं देखता। राष्ट्र और धर्म के लिए जिन्होंने बलिदान दिया है उनको सदैव याद किया जाता है, उनको सदैव सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। प्रस्तुत करता हूं अपनी इस मौलिक रचना को, जो गुरु श्री तेग बहादुर जी के बलिदान पर उनका नमन करती है। शीश कटा पर केश नहीं काट सका सरदार। शीश कटा पर केश नहीं काट सका सरदार। गुरु तेग बहादुर बलिदान दिवस पर नमन है बारंबार। शीश कटा पर केश नहीं काट सका सरदार। गुरु तेग बहादुर बलिदान दिवस पर नमन है बारंबार। घोर पैशाचिक औरंगजेब की पशुता पड़ी दिखाई। घोर पैशाचिक औरंगजेब की पशुता पड़ी दिखाई। बलपूर्वक बलहीनों को इस्लाम की शपथ दिलाई। उल्टी शिक्षा पढ़ कुरान की आतंक की गाथा गाता। उल्टी शिक्षा पढ़ कुरान की आतंक की गाथा गाता। हिंदुओं को डरा औरंगजेब मुसलमान बनवाता। तब भय से ग्रसित कश्मीरी पंडित सम्मुख तेग बहादुर आए। तब भय से ग्रसित कश्मीरी पंडित सम्मुख तेग बहादुर आए। व्यथा धर्म की कह हम शरण तुम्हारी आए। सुन व्यथा निर्बल जन की गुरुदेव जी चिंतित होकर बोले। मद में पागल औरंगजेब है कौन उसकी आंखें खोले। 9 वर्ष का बाला प्रीतम, उनका पुत्र, 9 वर्ष का बाला प्रीतम पुत्र समाधान बतलाता। व्यभिचारी को समझाने हेतु योग्य पिता को पाता। तब तेग बहादुर समझाने को त्वरित ही दिल्ली आए। धूर्त से मिलने आए हैं इस हेतु 2 शिष्य संग भी लाए। औरंगजेब ने दिया प्रलोभन कि यह सिख मान भी जाए। ग्रहण करे इस्लाम की दीक्षा और मुस्लिम हो जाए। धर्म अडिग थे गुरु हमारे बोले चाहे प्राण ही जाएं। धर्म रहे अक्षुण्ण हमारा भले शीश कट जाए। निश्चय अडिग देखकर कायर विचलित होकर बोला। दोनों शिष्यों की हत्या कर दो उसने गुरु का धीरज तौला। दोनों शिष्यों की हत्या कर दो उसने गुरु का धीरज तौला। भाई मतीदास और भाई सतीदास, ये गुरु जी के 2 शिष्य थे। भाई मतीदास को 2 टुकड़ों में बांटा, आरा से कटवाया। भाई मतीदास को 2 टुकड़ों में बांटा, आरा से कटवाया। भाई सतीदास को गर्म खौलते पानी में डलवाया। गुरु का धीरज अब भी भारी। शिष्यों का बलिदान किया। दृढ़ प्रतिज्ञ थे तेग बहादुर, इस्लाम को अस्वीकार किया। घोर पराजय और निराशा उसका मन कुंठित सा लगता था।
आलमगीर में मानव होने का ना एक भी लक्षण दिखता था। आलमगीर बने औरंगजेब, आलमगीर में मानव होने का ना एक भी लक्षण दिखता था। कुंठा से ग्रसित मूढ़ नृप ने, कुंठा से ग्रसित मूढ़ नृप ने फतवा आदेश सुना डाला। गुरु शीश धड़ से विलग करो आदेश क्रूर यह दे डाला। गुरु शीश धड़ से विलग करो आदेश क्रूर यह दे डाला। दिल्ली का चांदनी चौक आज बलिदान गुरु का देखेगा। दिल्ली का चांदनी चौक आज बलिदान गुरु का देखेगा। गुरु तेग बहादुर नमन तुम्हें हर हिंदू मस्तक टेकेगा। गुरु तेग बहादुर नमन तुम्हें हर हिंदू मस्तक टेकेगा। 24 तिथि नवंबर की चांदनी चौक था भरा हुआ। 24 तिथि नवंबर की चांदनी चौक था भरा हुआ। बलिदान दिया गुरु ने आज अब शीश धरा पर पड़ा हुआ। सन 1675 का बलिदान याद रखना होगा। सन 1675 का बलिदान याद रखना होगा। जो शीश कटा था धर्म के हेतु, जो शीश कटा था धर्म के हेतु, उसका सम्मान सदा रखना होगा। था हृदय गर्व से भरा हुआ पर नयनों से निर्झर बहता था। था हृदय गर्व से भरा हुआ पर नयनों से निर्झर बहता था। भारत माता का नित आंचल तब वीरों के रक्त से रंगता था। भारत माता का नित आंचल तब वीरों के रक्त से रंगता था। 24 नवंबर की प्रातः को भारत पुनः धन्य हुआ। 24 नवंबर की प्रातः को भारत पुनः धन्य हुआ। बलिदानों की पुण्य श्रृंखला में एक हीरा और प्रविष्ट हुआ। शीश गिरा जिस भूमि पर वहां शीशगंज गुरुद्वारा है। शीश गिरा जिस भूमि पर वहां शीशगंज गुरुद्वारा है। हिंदू हम जो शेष हैं जीवित उन पर उपकार तुम्हारा है। ना होता बलिदान गुरु का, ना होता बलिदान गुरु का और हिंदू एक हो जाते। ना होता बलिदान गुरु का और हिंदू एक हो जाते। औरंगजेब जैसे कायर तब ना भारत में टिक पाते। अस्मत ना लूटी जाती तब माताओं और बहनों की। खंडित ना होते देवालय दीवारें महलों की। ऐसे थे गुरु तेग बहादुर, ऐसे थे गुरु तेग बहादुर। बालक त्यागमल कहलाते, उनके बचपन का नाम त्यागमल था। ऐसे थे गुरु तेग बहादुर, बालक त्यागमल कहलाते। माता ननाकी पिता हरगोविंद जी जब प्रेम से उन्हें बुलाते। 24 वर्ष की आयु में ही, 24 वर्ष की आयु में ही मुगलों को सबक सिखाया। युद्ध में तलवार धनी थे, नाम तेग बहादुर पाया। निर्भयता और धर्म अडिगता, निर्भयता और धर्म अडिगता यह उनके लक्षण थे। हिंद की चादर कहलाए वो भारत के भूषण थे। भारत के ऐसे भूषण को, ऐसे अलंकार को, ऐसे वीर को, ऐसे सपूत को आज उनके इस बलिदान दिवस पर मैं उनका सादर नमन करता हूं, उनको प्रणाम करता हूं। नमस्कार।